हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य अज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नाम्ने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चादेश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधि विप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारि। दक्षिणे लक्ष्मणोदन वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय। द्वाविंश सर्गा 22 अध्याय हो चुका है। आज 23 अध्याय करेंगे, त्रयोविंशा सर्गा करेंगे और पाठ करेंगे। और इसमें 22 अध्याय में था कि राजा दशरथ वशिष्ठ मुनि की बात को सुनकर मुनि विश्वामित्र को लक्ष्मण सहित राम को अपने पास बुलाकर उनका स्वस्ति वाचन करते हैं। और पुरोहित वशिष्ठ स्वस्ति वाचन करने के पश्चात उनका यात्रा संबंधी मंगल कार्य संपन्न किया। फिर श्री राम को मंगल सूचक मंत्र से अभिमंत्रित किया गया। फिर राजा दशरथ ने पुत्र का मस्तक सूंघकर अत्यंत प्रसन्न चित्त से उनको विश्वामित्र को सौंप दिया। अब विश्वामित्र मुनि राम जी कमल ने श्री राम को विश्वामित्र के साथ जाते देखकर देवताओं ने आकाश से फूलों की बड़ी भारी वर्षा की। महात्मा राम की यात्रा के समय शंख और नगाड़े की ध्वनि होने लगी। आकाश मार्ग से सब ध्वनि होने लगा। आगे आगे विश्वामित्र, उसके पीछे पीछे श्री राम, उसके पीछे सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जी जा रहे हैं। दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण वस्त्र और आभूषण से अच्छी तरह से अलंकृत है। उनके हाथों में धनुष है। उनके कटिज प्रदेश में कमर में तलवार लटक रही है और अद्भुत कांति के साथ उनकी शोभा फैलाते हुए विश्वामित्र का अनुसरण करते हुए वो लोग चल रहे हैं। अयोध्या से 1.5 योजन दूर जाकर सरजू के दक्षिण तट पर तब विश्वामित्र ने मधुर वाणी से राम को संबोधित करते हुए कहा, बस राम, अब सरजू के जल से आचमन करो। बला अति बला नामक प्रसिद्ध मंत्र विद्या मैं तुम्हें दूंगा, इसको ग्रहण करो। बला और अति बला का अभ्यास करने से तीनों लोकों में तुम्हारे समान कोई नहीं रह जाएगा। वशिष्ठ विश्वामित्र जी महाराज बोल रहे हैं राम जी से, इन दोनों विद्याओं को प्राप्त हो जाने पर तुम्हारी समानता कोई नहीं कर सकेगा। ये दोनों जो विद्याएं हैं ब्रह्मा जी की पुत्रियां हैं। तब श्री राम आचमन करके पवित्र हो गए और उनका मुख प्रसन्नता से खिल गया और महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें दोनों विद्याएं प्रदान की। इसके बाद राजा दशरथ के दोनों श्रेष्ठ राजकुमार उसी वहां पे रात वहीं पे विश्राम करते हैं और फिर दूसरे दिन वहां से प्रस्थान करते हैं। अब त्रयोविंश सर्ग में आगे की कथा हम लोग पढ़ेंगे। प्रभातायां तु सर्वायां विश्वामित्रो महामुनि अभ्यासता काकुस्थो शयानो पर संस्तरे। जब रात बीत गई, प्रभात हुआ, तब महामुनि विश्वामित्र ने तिनकों और पत्तों के बिछौने पर सोए हुए उन दोनों राजकुमारों से कहा,
कौशल्यासु प्रजा रामा पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठं नरसादुल्यं कर्तव्यं देवं देवम आहिकम। राम, तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर महारानी कौशल्या सुपुत्री जननी कही जाती है। यह देखो, प्रातः काल की संध्या समय हो रहा, उठो और प्रतिदिन किए जाने वाले देव संबंधी कार्य को पूर्ण करो। तस्यर्षे परमोदारं वचा सुत्वा नरोत्तमो स्नात्वा कृतोदको वीरो जपेतु परमं जपम। महर्षि का परम उदार वचन सुनकर उन दोनों वीरों ने स्नान करके देवताओं का तर्पण किया और फिर वे परम उत्तम मंत्र गायत्री का जप करने लगे। कृता ही गो महावीरो विश्वामित्रं तपोधनम अभिवाद्यम अति संशिष्टो गमनाय अभितस्ततु। नित्य कर्म समाप्त करके महापराक्रमी श्री राम और लक्ष्मण अत्यंत प्रसन्न हो विश्वामित्र को प्रणाम करके वहां से आगे जाने के लिए तैयार हुए। तब प्रयांतो महावीरो दिव्यांग त्रिपथागाम नदीम ददृशाते ततः तत्रा शर्यावाम संगमे शुभे। जाते से उन महाबली राजकुमारों ने गंगा और सरजू के शुभ संगम पर पहुंचकर वहां दिव्य त्रिपथगा नदी गंगा जी का दर्शन किया। तथाश्रम पदम पुण्यम ऋषीणाम भवितात्मनाम बहुवर्ष सहस्राणि तप्यंताम परमं तपा। संगम के पास ही शुद्ध अंधकरण वाले महर्षियों का एक पवित्र आश्रम था, जहाँ पर वे कई हजार वर्षों से तीव्र तपस्या करते थे। तम दृष्ट्वा परम प्रीतो राघवो पुण्यमाश्रमम ऊचु तुस्तम महात्मानं विश्वामित्रमिदं वचा। उस पवित्र आश्रम को देखकर श्री राम और लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने महात्मा विश्वामित्र से यह बात कही, कस्यायम आश्रमः पुण्या क्वान्यवस्मिन् वसते पुनः पुमान् भगवंचो तुम इच्छा वा परम कौतूहल की न। भगवान, यह किसका पवित्र आश्रम है और इसमें कौन पुरुष निवास करता था, यह हम दोनों सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बड़ी उत्कंठा है। तयो तद वचनम सुत्वा प्रहस्य मुनि पुंगवाः अब्रिवृच्छ्युतयाम रामम यस्यायाम पूर्व आश्रमः। उन दोनों का वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र हंसते हुए बोले, राम, यह आश्रम पहले जिसके अधिकार में रहा उसका परिचय देता हूँ, सुनो। कंदर्पो मूर्तिमानासीत् कामा इत्युच्यते बुधेहि तप्यंस्तं हि स्थाणुं नियमेन समाहितम्। विद्वान पुरुष जिसे काम कहते वह कंदर्प पूर्व काल में मूर्तिमान था। जो कामदेव था उसका मन मूर्तिमान था, शरीर में था, वो शरीर धारण करके विचरता था। उन दिनों भगवान विष्णु, उस दिन भगवान शिव इसी आश्रम में एक चित्त का करके नियम पूर्वक तपस्या करते थे। बता रहे विश्वामित्र मुनि महर्षि बता रहे राम जी को कि जो आश्रम है यहाँ पे शिव जी तपस्या करते थे और जो कामदेव है वो मूर्तिमान शरीर था, उसका शरीर धारण करके विचरता माने घूमता रहता था। कितो वाहं तु देवेशं गच्छन्तं समरुद्गणं दर्शयामासा दुर्मेधा हुंकृतश्चा महात्मना। एक दिन समाधि से उठकर देवेश्वर शिव मरुदगणों के साथ कहीं जा रहे थे। उसी समय दुर्बुद्धि काम ने उन पर आक्रमण किया। यह देख महात्मा शिव ने हुंकार करके उसे रोका। अवस्थास्य रुद्रेण च सुसारघुनंदन व्यासीनयन्तं शरीरार्था स्वास्वर्गात्राणि दुर्मते। रघुनंदन राम जी को बोले हैं वशिष्ठ जी, रघुनंदन भगवान रुद्र ने रोष भरी दृष्टि से अवहेलना पूर्वक उसकी ओर देखा तो उस दुर्बुद्धि के सारे अंग उसके शरीर से चिड़ होकर गिर गए। मतलब काम को जब भगवान अपने आंखों से टेढ़ा करके देखे जब शिव जी, तो उसके जो सारे अंग थे कट कट के अलग अलग जगह गिर गए। तत्र गातम हतम तस्य निर्धस्य महात्मना आशरीर कितम कामा क्रोधा देवेश्वरेण। वह दग्ध हुआ महामना कंदप का शरीर नष्ट हो गया, जगह जगह गिर के जल गया। वो
देवेश्वर रुद्र ने अपने क्रोध से उसको काम को अंगहीन कर दिया, मतलब उसको बिना शरीर के काम को कर दिए। अनंगहित विख्याता तद प्रभति राघवा साचांग विषय श्रीमान यंत्राम गम सा मुमोच। राम तभी से अनंग नाम से विख्यात हुआ। शोभाशाली कंदर जहाँ अपना अंग छोड़ा था वह प्रदेश अंग देश के नाम से विख्यात हुआ। तस्यायामाश्रम पुण्यस्तस्य मे मुनिया स्फुरा शिष्या धर्म परा वीरा तेषां पापम न विद्यते। यह उन्हीं महादेव जी का पुण्य आश्रम है और वीर मुनि लोग पूर्व काल में उन्हीं शिव के धर्म प्राण शिष्य थे, इनका सारा पाप नष्ट हो गया था। इहा दद्द रजनी रजनीम रामम वासेशम शुभ दर्शनम पुण्यो सरिता सरिता ही मध्ये स्वस्तारिष्यामहे वयम। शुभ दर्शन राम, आज की रात हम लोग यहीं पर पुण्य सलीला सरिता के बीच में निवास करेंगे, कल सवेरे इसे पार करेंगे। अभिगच्छा महेश्वरवे सूचया पुण्यमाश्रमम यावासा पर्वस्माकं सुखम वस्यामहे निशाम स्नातस्या कृतस्या पस्या हुताभ्या नरोत्तमा। हम लोग पवित्र होकर इस पुण्य आश्रम में चले, यहाँ रहना हमारे लिए बहुत उत्तम होगा। यहाँ स्नान करके जप और हवन करने के बाद हम रात में बड़े सुख से रहेंगे। तेषां संवदतां तत्र तपो दीर्घेण चक्षुषा विज्ञाया परम प्रीता मुनयो हर्षमागमन। वे लोग वहाँ इस प्रकार आपस में बातचीत कर ही रहते कि आश्रम में निवास करने वाले मुनि तपस्या द्वारा प्राप्त हुई दूर दृष्टि से उनका आगमन जानकर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उनके हृदय में आश्चर्यजनित उल्लास छा गया। अर्धपादम तथा तित्यम निवेशम कुशिकात्मजे राम लक्ष्मणयोः पश्चात कुर्वन् अतिथि क्रियाम। उन्होंने विश्वामित्र जी को अर्घ पाद अतिथि सत्कार की सामग्री अर्पित करने के बाद श्री राम और लक्ष्मण को भी आतिथ्य किया। सत्कारम समुना प्राय कथा भी अभिरंजयन यथा हर्म जपन संध्या ऋषियस्ते समाहिता। यथोचित सत्कार करके उन मुनियों ने इन अतिथियों को भली भांति कथा वार्ता द्वारा मनोरंजन किया। फिर महर्षियों ने एकाचित होकर यथावत संध्या बंदन एवं जप किया। तत्वासी भी आनीता मुनि भी सुते व्रते ही सा नैवसन सुसुखम तत्रा कामाश्रम पदे तथा। तदंतर वहाँ रहने वाले मुनियों ने अन्य उत्तम व्रतधारी मुनियों के साथ विश्वामित्र आदि को शयन के लिए उपयुक्त स्थान में पहुंचा दिया। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले पुण्य आश्रम में उन विश्वामित्र आदि बड़े सुख से निवास किया। कथा भी विरामो निपात्मजो राम रमयामास धर्मात्मा कौसुको मुनि पुंगवा। धर्मात्मा मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र ने उन मनोहर राजकुमारों को सुंदर कथाओं द्वारा मनोरंजन किया। इत्याते श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे त्रयोविंशः सर्गा। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 23वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।